नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको दुबई के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए लाया हूं, जो कि शोभा रियल्टी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है दुबई में। आज हम बात करेंगे शोभा रियल्टी के जो दुबई के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या अगर हम एज ए एंड यूजर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो क्या शोभा के प्रोजेक्ट्स की यूनिकनेस है। मेरे साथ है मिस्टर करण, जो कि शोभा रियल्टी में है, और ये आपको बताएंगे कि शोभा की प्रोजेक्ट्स की क्या खासियत है और किसी को क्यों शोभा लेना चाहिए। हेलो करण जी, हेलो सर। नमस्कार सारे व्यूअर्स को। मेरा नाम करण है। मैं शोभा में 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो हम आज आपको एक छोटा सा टूर देंगे कि शोभा जैसा प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए मार्केट में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई भी सेल में होती है कि सेलर है कौन। तो हम आपको एक्सपीरियंस स्टूडियो के माध्यम से बताएंगे कि शोभा का प्रोडक्ट किससे बनता है, कौन इसको बनाता है और क्या है शोभा का प्रोडक्ट जो मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रांड, ये है हमारे फाउंडर मिस्टर PNC मेनन। इन्होंने ब्रांड की शुरुआत की है 1965 में और इन्होंने काफ़ी पैलेसेस बनाए हैं अराउंड द वर्ल्ड। इनको निकनेम दिया हुआ है द पैलेस मेकर के नाम से। इन्होंने किया है द ग्रैंड मॉस्क ऑफ मस्कट, जो सुल्तान कबूस जब रूलर थे। इन्होंने किया है सुल्तान ऑफ बहरीन का पैलेस, सुल्तान ऑफ तजाकिस्तान का पैलेस और सुल्तान ऑफ ब्रुनेई तक का पैलेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको मिला है। तो इनका जो निकनेम दिया है वो है पैलेस मेकर। और ही इज़ द वन ऑफ द 2 इंडियंस जिनके पास है ओमानी पासपोर्ट, ओमानी सिटीजनशिप, जो बहुत ही इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है मिलना एज एन इंडियन। ठीक है, तो दुबई का मार्केट जो है हमने चालू किया था 2003 में। 2003 में जब हमने एंट्री मारी, वी एंटर्ड एज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर रॉयल फैमिली ऑफ दुबई। तो पहला प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट 1, जो दुबई की सबसे पहली वाटर फ्रंट विला कम्युनिटी थी, 2005 में लॉन्च हुई थी। उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है रॉयल फैमिली शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शोभा को सौंपा था। तो 2005 से लेकर 2013 तक वो जो 8 साल का पीरियड है, हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग का काम किया फॉर द रॉयल फैमिली ऑफ दुबई। 2014 में हमने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है शोभा हार्टलैंड, जो एक गेटेड कम्युनिटी है। 240 एकड़ की लैंड पार्सल में 10,000 अपार्टमेंट हैं, 30 टावर है इसमें, 700 विला है और इसमें 2 इंटरनेशनल स्कूल भी हैं। और ये जो लोकेशन हमने चूज़ की है फ्री होल्ड लैंड पार्सल है, जिसकी कंप्लीट ओनरशिप शोभा के पास है और इसकी लोकेशन बुर्ज खलीफा से खाली 10 मिनट की दूरी पे। तो आप सोचो कोई इंटरनेशनल डेवलपर दुबई के मार्केट में बुर्ज खलीफा के 10 मिनट दूरी पे सबसे बड़ा गेटेड सोसाइटी लॉन्च किया और पूरा सोल्ड आउट भी हो गया। फास्ट फॉरवर्ड आप अभी करोगे 2025 में अपने पास हैं 13 प्रोजेक्ट, जिसमें 11 दुबई में हैं और 2 दुबई के बाहर। हम स्पॉन्सर्स हैं आर्सेनल फुटबॉल क्लब के, ICC और आईफा जो अवार्ड्स होते हैं उसके भी स्पॉन्सर शोभा है। अब ये सब पॉसिबल क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ वन सिंपल मॉडल। हमारा वे ऑफ वर्किंग बहुत अलग है। हम एक इकलौता ब्रांड है पूरी दुनिया में जो फुल्ली इन हाउस ब्रांड है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ब्रांड है, जिसमें डिज़ाइन से लेकर क्वालिटी कंट्रोल तक सारे जो स्टेप्स होते हैं जो हर डेवलपर करता है एक बिल्डिंग बनाने में या विला बनाने में, जो भी प्रोजेक्ट बनाने में, वो होता है शोभा इन हाउस अंदर होता है। हम किसी को आउटसोर्स नहीं करते। शोभा के कॉन्ट्रैक्टर शोभा खुद हैं। उल्टा हमको बाहर के डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण हमारा आज तक एक प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है। कोविड में शोभा इकलौता बिल्डर था जिसने डिले नहीं किया है। दूसरा है हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे टॉप पे, हमारा प्रोडक्ट सबसे टॉप पे, बिकॉज पूरी सप्लाई चेन जो है शोभा मॉनिटर करता है हर एक स्टेप पे। अभी जो हम आपको दिखाएंगे वो है एग्जिबिट्स, हर एक चीज़ के जो शोभा के प्रोडक्ट को सबसे टॉप पे लेके आता है। सबसे पहली चीज़ है, हर बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है उसकी एक्सटर्नल दीवार। हमारी दीवार में हम जो एक्सटर्नल इंसुलेशन फसाड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ही स्पेशल मटेरियल है जिसका नाम है रॉक वुल। ये आपकी बिल्डिंग को साउंड, वेदर और फायर प्रूफ बना के आपको देता है। ये सारे लेयर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम योर पहली लेयर यहाँ पे है
और आखिरी लेयर इधर है, इतनी थिकनेस आती है आपकी एक्सटर्नल वॉल में। इसके बाद आती है आपकी इंटरनल वॉल्स, जो होती है घर के बीचों बीच, जो किचन्स लिविंग रूम्स को सेपरेट करती है, वो है इधर। ये बना है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक से। ये बहुत ही हाई ग्रेड सीमेंट जो यूज़ होता है इसमें, बहुत ही कॉस्टली है। और पूरे मार्केट में शोभा के अलावा 1 या 2 बिल्डर होंगे गिनती के जो इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं विलास की जो क्लैडिंग होती है। हमारी विला की क्लैडिंग जो आप देख रहे हो वो हैंडमेड ब्रिक से बनती है हमारी खुद की फैक्ट्री में। हम इसको भी आउटसोर्स नहीं करते, फैक्ट्री मेड नहीं करते, ये हमारे खुद के वर्कर्स हाथ से बना के विलास में डालते हैं आपको एक्स्ट्रा लग्जरी का फील देने के लिए। प्लस ये है हमारी डेकिंग एरिया जहाँ पे पूल है, अम्यूनिटीज़ इन्वॉल्व हैं, या विला का डेक हो गया। यूजुअली आप देखते हो डेक पे एक सिंगल वुडन स्लैब होता है जिसमें पानी सीप होता है और उसकी जो वुड है सॉफ्ट हो जाती है। इधर हम ग्रूव्स डालते हैं ताकि आपको पानी जब भी हो ड्रेन होता रहे और इसमें कुछ भी स्टैग्नेशन ना है। नीचे वॉइड फॉर्मर दिया है, तो अगर कुछ भी मेंटेनेंस का काम है स्टाफ आराम से अंदर जाएगी, काम करके बाहर आ जाएगी, कुछ भी तोड़ा फोड़ी की जरूरत नहीं है। सिमिलर प्रिंसिपल हमने फॉलो किया टाइल्स में और वॉल में हमेशा एक गैप मेंटेन करते हैं हम, ताकि एयर वेंटिलेशन कांस्टेंट रहे और अगर वॉल एक्सटर्नली हीट हो जाए तो टाइल को डैमेज ना हो। और अगर कुछ भी काम आपको करना है तो आप टाइल को निकाल के ज़मीन पर रख सकते हैं, हिंज के माध्यम से काम करके फिर से वापस डाल सकते हैं। इधर भी तोड़ा फोड़ी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो है सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर, जहाँ पे आप खड़ते हो ज़मीन पे। ज़मीन में भी हम आपको 6 लेयर देते हैं। वी हैव 6 लेयर्स ऑफ फ्लोरिंग, जो आपको यहाँ पे हम डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। हर एक लेयर आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं। फाइनल लेयर पे आपकी पोर्सलिन टाइल है, उसके नीचे वाटर प्रूफिंग लेयर है। अगर आप चाय कॉफ़ी पानी या कुछ भी गिरा दो, अगर वो सीप हो जाए तो इधर ऑब्जॉर्व हो जाएगा, आपको ये फ्लोरिंग कोई नुकसान ना होगा। इधर है रबर अकूस्टिक शीट, तो ऊपर कोई भी चेयर टेबल आगे पीछे खिसकाएगा, बच्चे भागेंगे, उनको बॉल बाउंस करेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे अपने फ्लोर पे, तो उसका आवाज़ इधर ऑब्जॉर्व हो जाएगा, आपको आवाज़ नहीं आएगा। फुली साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ फ्लोरिंग हम दे रहे हैं हर एक अपार्टमेंट में, चाहे वो 1 मिलियन दिरहम का हो या 240 मिलियन का मैंशन भी हमारे पास पड़ा है। फ्लोरिंग स्टैंडर्ड रहेगी हर एक डायमेंशन में, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वॉशरूम के एग्जिबिट्स हैं। ये हमारे वॉशरूम एग्जिबिट्स हैं। अभी देखो मेंटेनेंस तो आती है, इट्स इनएविटेबल, बट जैसे आप टाइल्स को तोड़ते हो कुछ काम करने के लिए, वो सेम कलर का टाइल, वो सेम साइज़ का टाइल आपको मार्केट में मिलता नहीं है। दीज आर कॉमन इशूज़। हम क्या करते हैं, अगर आप टाइल तोड़ते हो तो नीचे आपको देते हैं 2 बैकअप टाइल जो सेम कलर और साइज़ का है। तो क्या होता है कि आप इसको तोड़ते हो तो आप रिप्लेस कर दो, ऐसे लगेगा कि आपने काम किया नहीं, ऐसे लगेगा हाथ ही नहीं लगाया। आप एस्थेटिक्स ऑलवेज मेंटेन। ये आपको थोड़ा वाटर प्रूफिंग लेयर हम देते हैं ताकि कुछ भी वाटर अगर सीप हो जाए तो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब होकर ख़त्म हो जाए, इंटरनल वॉल को डैमेज ना हो। फिर हमारे पास है इधर शावर कैबिनेट्स। शावर कैबिनेट्स में भी आप देखोगे जो आखिरी के 2 टाइल हैं वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, ऊपर स्लोप है। उसके कारण क्या होता है कि पानी कभी स्टैग्नेट नहीं करता, पानी स्लोप में ड्रेन हो जाता है। तो कोई भी वॉल, कोई भी टाइल होने का मेन रीज़न है वाटर स्टैग्नेशन, जो हर पॉइंट पे, हर फ्लोरिंग में, हर दीवार में अवॉइडेड। इधर जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है हमारा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, BMS बोलते हैं। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो हम बिल्डिंग बना के छोड़ने देते हैं, भूलने जाते हैं बिल्डिंग को। बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी 24/7 मॉनिटर हो रही है स्क्रीन पे। तो आपको एयर प्रेशर, ड्रेनेज, प्लम्बिंग, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ 24/7 मॉनिटर हो रही है। अगर कुछ भी अबनॉर्मल हुआ तो इधर अलार्म बज जाएगा और स्टाफ जाके फिक्स कर देगी। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे कि बिल्डिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपको पसीने छूट रहे हैं, तो स्टाफ को अलार्म बज जाएगा नीचे एंड दे विल गो एंड फिक्स द एयर टेम्परेचर, ताकि वापस कूलिंग आ जाए। आपको फ़ोन करके पूछा नहीं जाएगा कि क्या हो गया, इज देयर एनी इशू। इतने तो ये आपके हर प्रोजेक्ट में रहेगा ऐसा? हर प्रोजेक्ट में, हर अपार्टमेंट के सर्वर रूम में मौजूद है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वॉशरूम पॉड्स। ये पूरा पॉड जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आप देखेंगे, ये पूरा पॉड जो आप देख रहे हो ये बनता है हमारे फैक्ट्री में। प्रीफिक्स मॉडल होता है। प्रीफिक्स मॉडल में इस पूरे पॉड को हम बना के सीधा अपार्टमेंट में आके फिक्स करते हैं। तो ये जो टैप्स जो देख रहे हो यहाँ पे, सैफरॉन का ब्रांड है, ये हमारा इन हाउस ब्रांड है। हैंड्सग्रो है, टोटो को टक्कर देने वाला ब्रांड है, ये हमने खुद मैन्युफैक्चर किया टैप। कमोड्स और आपका वॉश बेसिन जो है वो है ड्यूरेविट जेबरिट टॉप ब्रांड का। गीजर्स आप देख रहे हो उसमें स्मार्ट MEP इंस्टॉल्ड है, तो जब भी आप गीज़र चलाते हो 15-20 मिनट रुकते हो फिर नहाने जाते हो। इसमें क्या आप गीज़र चलाओ 45 सेकेंड्स,
46 सेकंड में गर्म पानी आएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सो आप मुझे जो भी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं, हाँ, ये हर या अपार्टमेंट जो फीचर्स हैं सब अपार्टमेंट, सभी अपार्टमेंट में ये देगा। सब अपार्टमेंट। इतना ही नहीं, आपकी पाइप्स में भी इंसुलेशन दी है, तो जितना भी जोर से पानी गश करेगा, पानी गुजरने की आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो ऊपर के फ्लोर पे कोई अगर फ्लश चलाए तो आपको पानी पास होने का आवाज़ नहीं आएगा। ये कॉमन इश्यूज, छोटी इश्यूज लगती हैं, बट हम इसका ख्याल रख रहे हैं। फिर हम आपको दिखा रहे हैं किचन्स। ठीक है, किचन्स आपकी हर अपार्टमेंट में फुल्ली फिटेड आती हैं विथ मॉड्यूलर अप्लायंसेस। हर किचन में आपको वाइट गुड्स इंस्टॉल करके दिया जाता है, जिसमें आपको मिलता है गैस, चिमनी, ओवन, डिशवॉशर, फ्रिज और फ्रीज़र। ये सब सीमेंस के ब्रांड का यूज़ होता है। आप चाहे 1 बेडरूम ले लो या 4 बेडरूम ले लो या 6 बेडरूम भी ले लो, ये आपको इनबिल्ट आता है हर एक अपार्टमेंट में। इधर जो स्लैब आप देख रहे हो, ये बनता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड मार्बल का, जो मार्बल को क्रश करके बनाया जाता है। इसमें बैक्टीरिया फ्री है, आप चॉपिंग कर सकते हो, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। सारे कैबिनेट्स में सॉफ्ट क्लोजिंग एनेबल्ड है, तो जितना भी जोर से आप बंद करो आवाज़ नहीं आएगी। ड्रॉयर्स में भी सेम प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं। सब हाई ग्रेड हिंजेस यूज़ हो रहे हैं ताकि वेयर एंड टेयर ना हो। इधर हमारे कबर्ड्स हैं। वार्डरोब्स में भी MDF का फाइबर यूज़ हो रहा है, जिसमें टर्माइट्स, बग्स के इश्यूज़ नहीं आते हैं। और वार्डरोब्स में भी सॉफ्ट क्लोजिंग हमने एनेबल की हुई है, तो जितना भी अगर आप जल्दी में हो, ड्रेस हो के निकलना है आपको घर से, और आप इसको बंद करो जोर से, तो आवाज़ नहीं आएगी। इधर आप देख रहे हैं हमारा प्लांट। असल खेमा में हमारे 2 प्लांट सेटअप हैं, जहाँ पे हम अपनी पूरी रॉ मटेरियल की सोर्सिंग कर रहे हैं और प्री फिक्सिंग भी कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो वॉशरूम मैंने आपको उधर दिखाया, वो पूरा वॉशरूम इस फैक्ट्री में बन के आता है। यह अभी मोल्ड बन रहा है हर एक वॉशरूम का। क्वालिटी इंस्पेक्शन तक फैक्ट्री में होके सीधा आके अपार्टमेंट में फिक्स होगा। तो अभी आप गौर से इसको देखिए, ध्यान देना है इस पर। ये हमारी फैक्ट्री है। हमारी जो वर्कफोर्स है, 40,000 से ज़्यादा वर्कफोर्स हमने एम्प्लॉय की है, जो इधर काम करती है 24/7। 40,000? यस। पूरी दुबई की जो आबादी है आप देखोगे 4 मिलियन है, और 40,000 शोभा में काम करते हैं। तो 1% दुबई का शोभा ने एम्प्लॉय किया हुआ है, उस वे में आप सोच सकते हैं। यह बन रहा है पूरा वॉशरूम। इसमें स्पीड अचीव कर रहे हैं और रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ह्यूमन एरर कम हो जाए। तो आपका जो भी अपार्टमेंट आप करते हैं, वहाँ पर सारा प्रीफिक्स होके वहीं से आता है फैक्ट्री से, और यहाँ पर असेंबल कर देते हैं उसको, बस फिक्स कर दिया जाता है उसको। हाँ जी। ओके। तो इससे टाइम बचता है और स्पीड जो है हम अचीव कर पाते हैं। और एक और चीज़ है, स्टैंडर्डाइजेशन इसमें होता है कि एक वॉशरूम, ऐसे समझो 1200 यूनिट का एक टावर है, 1200 वॉशरूम बनेंगे एक ही क्वालिटी के, और प्लग एंड प्ले स्ट्रक्चर होगा। हर वॉशरूम में डिविएशन नहीं है, क्वालिटी एक ही है, बस क्वांटिटी में हम उसको बना रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है बालकनी, जो बहुत से डेवलपर इग्नोर करते हैं। बालकनी में भी आपकी टाइल के नीचे एक आपकी वाटरप्रूफ लेयर है, उसके नीचे आपकी है इधर थर्मल इंसुलेशन शीट। ये क्या करता है कि हीट को ना रेडिएट नहीं करता, डिस्प्लेस कर देता है। तो आपकी टाइल को ना बहुत जल्दी गर्म होने नहीं देता। शाम को जब आप अच्छी सी चाय पीने निकलते हो या कॉफ़ी पीने निकलते हो, बाहर की हवा का आनंद आपको लेना है, तो आपके पैर जलेंगे नहीं। तो हम इस लेवल तक कस्टमर का ख्याल रख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपकी रेलिंग में एक नहीं 2 लेयर की ग्लास हम डालते हैं, और ये बहुत ही टाइटली फिटेड है फसाड में। तो अब जितना भी जोर से इसको मारो, ये फसाड के बाहर निकलेगा। काफी स्ट्रॉन्ग है ये। हाँ, निकलेगा नहीं फसाड के बाहर। तो ये क्यों हमने बनाया? बिकॉज बच्चे जो भाग रहे हैं बालकनी में, सेफ्टी उनके लिए इंश्योर्ड। सेफ्टी से याद आया मुझे डोर्स। ये अपना एक्सटर्नल डोर है, इंटरनल डोर है। एक्सटर्नल डोर आपका 54 mm का है, ये वॉलनट वुड का बना हुआ है। ये आग को 50 मिनट तक रोक सकता है। 50 मिनट्स? 50 मिनट्स, एंड दैट इज इनफ टाइम टू सीक फॉर असिस्टेंस। ये है 54 mm, ये है 45 mm, दोनों वॉलनट वुड की बना है। और ये जो आयरन मॉन्गर आप देख रहे हो लैच, इस पर एक रोबोटिक आर्म हम इंस्टॉल करते हैं और इसको 10,000 बार टेस्ट करते हैं। जब वो टेस्ट पास हो जाता है तब इंस्टॉल होता है घर में। हम ऐसे इंस्टॉल नहीं करते, बिकॉज डोर का खुलना बंद होना बहुत फ्रीक्वेंट है एक दिन में। तो हम वी आर मेकिंग श्योर कि हम टेस्टिंग वहाँ पे ही कर ले, ताकि घर में आने के बाद टूटे ना कुछ। फिर हमारा लास्ट एग्जिबिट है हमारे स्लाइडिंग डोर्स। स्लाइडिंग डोर्स में 2 चीज़ें आप ध्यान देना। एक है आपकी लॉकिंग सिस्टम। एक हैंडल से ये डोर जो है 3 लेवल पे लॉक होता है।
ओके इससे क्या होता है, डस्ट अंदर नहीं आती है घर के, नंबर 1। अब एक A4 शीट कागज़ लेके आप ट्राई करो घुसाने के लिए, जब आप लॉक करते हो तो वो घुसेगा नहीं, इतना टाइटली कंसिस्ट होता है। दूसरा, इसमें साउंड प्रूफिंग है इनबिल्ट, तो कोई भी बाहर अगर कार की हॉकिंग आ रही है, हाई स्पीड हाईवे पे अगर गाड़ियाँ चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है 1-2 ब्लॉक अवे, तो आवाज़ आपके घर में नहीं आएगा। ओके, दैट साउंड्स गुड। यस, ये था शोभा का एक्सपीरियंस स्टूडियो, जिसमें हम आपको हमारे पूरे प्रोडक्ट का टच एंड फील बता के दिखा रहे हैं कि शोभा है क्या, शोभा जैसी चीज़ क्यों वैल्यू है मार्केट में। अब ये क्या, हम कहाँ आ गए हम लोग? अभी बस एक्सपीरियंस स्टूडियो का अंत आ रहा है इसमें। ओके ओके और हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस आपने सुना ही होगा जी दुनिया में सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, जी। उन्होंने शोभा के ऊपर केस स्टडी इशू की है, जिस जो MBA के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। QR कोड आप स्कैन करके पढ़ भी सकते हैं। तो ये सब क्यों मैंने आपको बताया, बिकॉज शोभा जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है ना, वो है जर्मन स्टैंडर्ड्स। हमारे हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है उनका नाम है ओलाफ वैगनर, जो जर्मनी से है। अब आपको पता है जर्मन्स क्वालिटी में बहुत आगे होते हैं। अब ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी इंजीनियरिंग मार्वल के रूट्स जर्मनी से आते हैं, तो वो हमारे हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। और हमने काफ़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जिनके नाम यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। ये सारे ब्रांड्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया हुआ है। और आखिरी चीज़ मुझे बतानी थी, हमारे जो फाउंडर है मिस्टर PNC मेनन, वो खुद रैंडम बेसिस पे आके हर एक प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन करते हैं। आज तक रिटायर हो चुके हैं, उनका अभी सन इन लॉ जो है वो संभाल रहा है ब्रांड को। ही इज़ द फाउंडिंग चेयरमैन है, अभी जो संभाल रहे हैं ही इज़ द करंट चेयरमैन। तो ये स्नैगिंग जो होती है घर की, चेकिंग जो होती है 1 महीने पहले हम करते हैं, ये खुद रैंडम बेसिस पे कोई भी यूनिट सेलेक्ट करके उसकी चेकिंग करते हैं। तो बिकॉज उनको इससे पता चलता है कि मिस्टर PC मैन का क्वालिटी को लेकर वो कितने, बिल्कुल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी, और वो उसी के नाम से ही शोभा क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज हम ऐसे बिलीव करते हैं कि घर आप एक बार ले रहे हो तो ऐसा चले कि उसको 5-10 साल की मेंटेनेंस आपको देनी ना पड़े। घर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और रिकरिंग हम उसको ना करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। बस ये था हमारे एक्सपीरियंस स्टूडियो का अंत। इसको आप ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ को समझना। और अगर आप कोई डेवलपर कंसिडर करते हो तो ये प्रश्न पूछना चाहिए आपको डेवलपर को कि आपकी फ्लोरिंग में कितने लेयर हैं, आपकी दीवार किससे बनी। अगर आप पूछोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा और पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। तो ये चीज़ ध्यान से परखना और फिर ही अपना डिसीजन बनाना, जो हम आपको हेल्प करेंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। सो करण, अभी आपने हमें एक्सपीरियंस सेंटर दिखाया शोभा का, बहुत ही अच्छा, बहुत डिटेल में आपने बताया अबाउट दी शोभा क्वालिटी, किस तरह हर स्टेज पर वो क्वालिटी के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, और उसके बारे में कोई भी किसी तरह का कोई केयरलेसनेस नहीं होती है। बहुत ही मल्टीपल लेवल पर उसको चेक करते हैं और मल्टीपल लेवल पर ही ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। हाँ जी। सो अब मैं चाहूंगा अब आप प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं शोभा के, वो आप मुझे बताएं दुबई के अंदर। जी, स्वागत है आपका शोभा के सेल्स सेंटर में। अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे सारी लोकेशंस किधर है, ठीक है। ये इस मैप को ध्यान से आप देखना, ठीक है। सारा जो लोकेशंस, नाम वाम, लैंडमार्क दिख रहे हैं, सबको आप हटा दो और 3 मेजर रोड पे आप फोकस लगाओ। पहला है ये वाला रोड, ठीक है। इधर आपको बुर्ज खलीफा आता है, बिजनेस बे, और ये है शेख जायद रोड, जो दुबई की सबसे पुरानी रोड है और सबसे पहला हाईवे है दुबई का। इसको आप बोल सकते हो दुबई की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद अपना नेक्स्ट हाईवे है शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, इधर है। और आखिरी रोड है आपका एमिरेट्स रोड। ये दोनों रोड जो हैं ये सारे एमिरेट्स को कनेक्ट करते हैं। ओके। तो ये 3 मेजर हाईवे के बीचों बीच दुबई का जन्म हुआ है। अब इस तरह से सोच सकते हैं। अब इस बात पे ध्यान देना, शोभा के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये इन हाईवे के पास ही लॉन्च हुए हैं। बस हमें पता है कि दुबई एज अ सिटी बहुत फास्ट डेवलपिंग सिटी है और बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो हमने जानबूझकर ऐसे प्लॉट्स चुने हैं ताकि हमारी प्रोजेक्ट्स जो हैं हाईवे के पास हो, अपकमिंग मेट्रो या एग्जिस्टिंग मेट्रो के पास हो, और तीसरी कोई मॉल के भी पास हो, ताकि हमारी लोकेशन, हमारी प्लॉट कभी भी ट्रेंड के बाहर निकले ना। पहला जो प्रोजेक्ट था हमने लॉन्च किया था शोभा हार्टलैंड 1 के नाम से, जो बुर्ज खलीफा से 10 मिनट की दूरी।
अभी बुर्ज खलीफा, डाउनटाउन और दुबई मॉल पुराना हो चुका है। एमआर नई कम्युनिटी लेके आ रहा है दुबई क्रीक हार्बर के नाम से, जहाँ पे आ रहा है कि दुबई क्रीक टावर दुबई बुर्ज खलीफा से बड़ा होगा, दुबई स्क्वायर मॉल होगा जो दुबई मॉल से बड़ा होगा। ओके। अब ये उसको आप बोल सकते हैं डाउनटाउन नंबर 2। अब ये डाउनटाउन 2 और डाउनटाउन 1 के बीच में आता है, इसको बोलते हैं मैदान। मैदान में हमारी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके 2 टॉलेस्ट टावर्स के बीच में बने हैं, और ये लोकेशन बहुत प्राइम है। इस मैदान का लोकेशन जो है कि एयरपोर्ट से 15 मिनट है, डाउनटाउन से 10 मिनट है, और पाम जुमेरा से भी 20 मिनट की दूरी पे। शोभा हार्टलैंड 1 पहला प्रोजेक्ट था हमारा 240 एकड़ का, 10,000 अपार्टमेंट थे इसमें। और जो आपका सेल्स सेंटर है वो भी शोभा हार्टलैंड में है? हाँ जी, इसमें अपार्टमेंट्स, विला, स्कूल सब सोल्ड आउट है। हार्टलैंड 2 अभी अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो ऑफलाइन सेगमेंट में आता है। इसमें भी आपके आएंगे 8,000 अपार्टमेंट, 200 विला, और आएगा 1 इंटरनेशनल स्कूल। ये गेटेड कम्युनिटी है 180 एकड़ की, जो बुर्ज खलीफा से 10 मिनट की दूरी पे। और हमारे जो फाउंडर है जिसने शोभा का जन्म किया है, आप बोल सकते हैं मिस्टर PNC मेनन, वो खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे सारे रेजिडेंट्स के साथ। तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू बहुत ही बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तीसरा है शोभा 1 जो एक बहुत ही बुटीक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 18 होल गोल्फ कोर्स हमने बनाया है। आप दुबई में देखोगे पानी वाला प्रोजेक्ट, हाई राइज वाला प्रोजेक्ट और गोल्फ कोर्स वाला प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करता है। और इस प्रोजेक्ट में 2, 3, 4 होल वाले ने 18 होल गोल्फ कोर्स का प्रोजेक्ट बनाया है। और इसकी प्लॉट बहुत ही खास है बिकॉज इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये है रसल कोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज वहाँ पे है, वहाँ पे प्लॉट्स आ नहीं सकते, वहाँ पे डेवलपमेंट आ नहीं सकती, तो डेंसिटी जो है बिल्डिंग्स की कम है। अगर आप डाउनटाउन में देखते हो, बिजनेस बे में देखते हो, बुर्ज खलीफा के पास हर 10 मीटर में एक टावर आपको मिलेगा। टोटल 400 टावर बने हुए हैं बिजनेस बे में। इधर जो है आपको ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो स्पेस से व्यू ही व्यू है हर जगह। फिर आप आ जाओ इस तरफ पाम जुमेरा के पास। तो दुबई में जो पहला डेवलपमेंट सेंटर था DIFC और डाउनटाउन था। नेक्स्ट जो आया मरीना आया। मरीना वाज अ मेजर डेवलपमेंट सेंटर। इधर जो है आपके ऑफिस सेटअप है। दुबई मरीना में सारे IT ऑफिस हैं, अमेजोन हो गया, एरिक्सन हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे ऑफिस सेटअप है। और पाम जुमेरा के विसिनिटी में हमारे 4 डेवलपमेंट है। पहला है आपका एच टावर जो एक्सक्लूसिव पेंट हाउसेस का है, ये सोल्ड आउट है पूरा। एक पेंट हाउस रेडी टू मूव इन पड़ा है इसमें। दूसरा है शोभा वर्ल्ड है, वो भी सोल्ड आउट है, अगले साल की डिलीवरी है। तीसरा है सी हेवन में भी हमारे पास पेंट हाउसेस हैं। चौथी डेवलपमेंट हमने लॉन्च की शोभा सेंट्रल, जो आपको इस वीडियो के थोड़े बाद में हम बताएंगे। फिर तो आपके हिसाब से जो आपने बताया कि हार्टलैंड भी आपका सोल्ड आउट है, हार्टलैंड 2 में कुछ इन्वेंट्रीज बची हैं और शोभा 1 में जी इन्वेंट्री है। ओके। इधर आएंगे आप तो ये पार्ट में आ रहा है 16,000 एकड़ 70 स्क्वायर किलोमीटर का नया एयरपोर्ट। ओके। और ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 240 मिलियन पैसेंजर्स इसमें अंदर बाहर कर पाएंगे, जिसमें होंगे 400 गेट, 7 टर्मिनल होंगे, ठीक है। और इसमें रनवेज भी जो होंगे वो बहुत ही लंबी एक्सटेंड तक हम बना रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो 2030 में फंक्शनल होने वाला है। और इसके 10 मिनट की दूरी पे हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे मोटर सिटी में। और मोटर सिटी इन दोनों मेजर हाईवेज के बीच में आता है, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एमिरेट्स रोड के बीच में। एमिरेट्स रोड पे एक और की डेवलपमेंट आ रही है जिसका नाम है एतिहाद रेलवे। अभी एतिहाद रेलवे एक रेलवे है जो 7 एमिरेट को कनेक्ट करेगी। तो दुबई में ना मेट्रो है और रोड है, इधर ट्रेन नहीं है। अभी ट्रेन के आने के कारण अभी लॉजिस्टिक्स की ट्रेन ऑलरेडी चालू है, पैसेंजर ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये अबू धाबी से सीधा रासल खेमा कनेक्ट करेगी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट स्टॉपिंग योर, ये अबू धाबी के बाद सीधा सऊदी अरेबिया के बाद इसको यूरोप से कनेक्ट करने का प्लान बन रहा है। ग्रेट। और नॉर्थ में रासल खेमा के बाद ये सीधा ओमान जाएगा, मस्कट के बाद इसका एक और प्लान बन रहा है अंडरग्राउंड जाने का। अंडरग्राउंड होने के बाद प्लान है कि UAE और मुंबई को कनेक्ट किया जाए अरे इंडिया में। तो ये बहुत ही बड़ा इंटर कॉन्टिनेंटल रेलवे प्रोजेक्ट है जो एतिहाद रेलवे पे आ रहा है। और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल एतिहाद रेल के स्टेज पे। तो इधर जो है आपकी स्टार्टिंग रेंज जो है अपार्टमेंट्स की चालू होती है 2.5 करोड़ से। ये हमारा पहला और प्रॉपर्टी आखिरी प्रोजेक्ट है जो 2.5 करोड़ की रेंज में हमने लॉन्च किया है। 1 बेडरूम 2.5 करोड़ में मिलेगा और आपको 8 करोड़ में 3 बेडरूम मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 रिजॉर्ट थीम कम्युनिटी हमने यहाँ पे बनाई है। फिर हमारे विलास में है, एक अपना शोभा रिजर्व है जो आपका देखो ये विला कम्युनिटी है। हाँ, तो आप ये 2 मेन रोड है ना, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एमिरेट्स रोड। देखो दुबई में ना लाइफस्टाइल अलग अलग तरीके का। एक है यंग लाइफस्टाइल,
यंग लाइफस्टाइल जो डाउनटाउन बिजनेस में है और पाम जुमेरा के पास रहता है, जो ज़्यादा Right. पेज 3 लाइफस्टाइल जीते हैं और पार्टी के मोड में होते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल आता है गेटेड कम्युनिटी का। अभी गेटेड कम्युनिटी ना आपका शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड के बीच में जो भी बड़े बड़े प्लॉट पड़े हैं ना, वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी लॉन्च हुई है। शोभा की है, डमैक की है, एमआर की भी गेटेड कम्युनिटी यहाँ पे है। हमने भी यहाँ पे शोभा रिजर्व लॉन्च किया है जो गेटेड विला कम्युनिटी है, सोल्ड आउट है पूरा। फिर यहाँ पे आपका शोभा एलवुड है जो भी पूरा सोल्ड आउट है। शोभा एलवुड की लोकेशन क्या होगी? शोभा एलवुड की लोकेशन अलेन रोड पे, ये अलेन रोड है जो अलेन की तरफ जाता है। अलेन एक और एमिरेट है। ओके, तो ये एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पे नया फेज लॉन्च होगा। इसमें विला है स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम 24 crores, 4 ओके, बेडरूम। विला 4 बेडरूम। यस, क्या साइज होगा विला का? उसमें 5000 स्क्वायर फीट का बिल्टअप है और 6200 का प्लॉट है। स्टैंड लोन विला है विद अ पूल। फाइन। सो अभी हमें किस प्रोजेक्ट के बारे में आप अभी जो हमको एक्सप्लेन फोकस करोगे करना ज्यादा? है, देखो आपको मैंने बताया 3 रोड। पहला है आपका शेख जायद रोड। शेख जायद रोड पे हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है शोभा सेंट्रल। शोभा सेंट्रल। शोभा सेंट्रल जो है बिल्कुल पाम जुमेरा और ब्लू वाटर आइलैंड के ऑपोजिट है। कॉर्नर का प्लॉट हमने लिया है और ये इकलौता प्रोजेक्ट है जिसको हमने दी है प्राइवेट कनेक्टिविटी शेख जायद रोड से। अभी Okay. पूरे शेख जायद रोड पे एक ही प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मॉल ऑफ एमिरेट्स, जिसकी प्राइवेट कनेक्टिविटी है शेख जायद से, और वो है मॉल। हम जो लॉन्च कर रहे हैं वो है एक मिक्स डेवलपमेंट जिसमें मॉल, कमर्शियल टावर और रेजिडेंशियल तीनों एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होंगे। और इस सारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी एंट्री हो एंड एग्जिट हो, ये होगी शेख जायद रोड डायरेक्टली से। तो हमने आरटीए का अप्रूवल लिया है ये प्राइवेट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन अप्रूव कराने के लिए, जो बहुत ही बड़ी बात है बिकॉज आरटीए किसी भी डेवलपर को अप्रूवल नहीं देगी। हमारी गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छी हैं। हमने गवर्नमेंट के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठाए हैं, काफ़ी टेंडर्स गवर्नमेंट के हम शोभा ने उठाए हैं, इसलिए हमारी रिलेशन जो है हम लेवरेज कर पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इन वे आप बता सकते हो कि हमने मैप को आपके लिए बदला है अगर आप इस प्रोजेक्ट में निवेश करते हो तो। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है जी, आइए। शेख जायद रोड दुबई की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। सारे मेजर मॉल्स, मेजर होटल्स और मेजर ऑफिसेज शेख जायद रोड के माध्यम से ही कनेक्टेड हैं। हमने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है वो है शेख जायद रोड के बिल्कुल ऊपर, और जब मैं बिल्कुल ऊपर बोल रहा हूँ मैं लिटरली इसको मीन कर रहा हूँ बिकॉज हमने प्राइवेट ब्रिजेस बनाई हैं शेख जायद को बिल्कुल प्रोजेक्ट की पार्किंग में कनेक्ट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट बहुत ही प्राइम लोकेशन में है बिकॉज इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका रहेगा पाम जुमेरा, ब्लू वाटर आइलैंड और जुमेरा बीच रेजिडेंसीज, जहाँ पे सारे दुबई के टॉप बीचेस सिचुएटेड हैं। इस प्रोजेक्ट की 400 मीटर दूरी पे ऑलरेडी फंक्शनल मेट्रो चल रही है जिसका नाम है जेवेल अली मेट्रो, जो आपको पूरी शेख जायद की कनेक्टिविटी देंगे। जैसे आप प्रोजेक्ट से गाड़ी लेके शेख जायद पे उतरोगे, 120 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है इस रोड पे, जिससे आप दुबई मॉल 10 से 15 मिनट की डिस्टेंस में पहुंच जाओगे। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो इसमें है 6 टावर। ये है मिक्स डेवलपमेंट जिसमें G+1 में मॉल है। ये सबसे लंबा टावर जो आप देख रहे हो वो है कमर्शियल टावर, और बाकी के बैलेंस टावर जो देख रहे हो, आगे की 4 टावर जो देख रहे हो वो रेजिडेंशियल टावर है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे अल्ट्रा लग्जूरियस 1 एंड 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। 1 बेडरूम आपका चालू होता है 550 स्क्वायर फीट से और जाता है 800 स्क्वायर फीट तक बिल्टअप एरिया। 2 बेडरूम आपका चालू होता है 850 स्क्वायर फीट पे और जाता है 1500 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया पे। प्राइस की बात करें अगर हम तो? इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.6 मिलियन दिरहम, जो बनती है अराउंड 3.8 CR। ओके, एंड ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी डिलीवरी 2029 में होगी। इसकी पेमेंट प्लान है 0.8% पर मंथ। 0.8% पर मंथ। अभी आप मेरे को ध्यान से सुनिए, ठीक है? इसका पेमेंट प्लान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इसकी पेमेंट प्लान है 60-40, 60% अंडर कंस्ट्रक्शन, 40% बैलेंस ऑन कंप्लीशन। कंप्लीशन इसकी होगी दिसंबर 2029 में। 60% का ब्रेकडाउन मैं आपको समझाऊँ तो 20% की डाउन पेमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट जो आती है, पहली किश्त, वो होती है 1 साल में। दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है 2 साल में। Okay. तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल में, चौथी इंस्टॉलमेंट 3.5 साल में। हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 10% होगा, तो 20% डाउन पेमेंट हो गया और 4 इंस्टॉलमेंट होगी 10-10-10-10। Okay. 60% अंडर कंस्ट्रक्शन, 40 ऑन कंप्लीशन। ओके, तो ये पेमेंट प्लान आप देख रहे हो, तो साल में आप 1 पेमेंट कर रहे हो, साल में आप 10% दे रहे हो। साल में Okay. कितने महीने हुए? 12 महीने। Okay. 12 में 10% डिवाइडेड बाय 12 करोगे, पर मंथ ओनली 0.8%। तो अगर आप सैलरीड या एम्प्लॉयड आदमी भी हो, एम्प्लॉयड मैन और वुमेन भी हो, जो वर्किंग क्लास लाइफस्टाइल में आते हैं, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनना कि अप्रिसिएशन कैसे आएगी।
अभी शोभा के प्रोजेक्ट सर आप देखोगे, शोभा हार्टलैंड 1 को देखोगे तो सालाना 15 से 16% की अप्रिसिएशन हमने डिलीवर कर चुके हैं। अगर आप 10% सालाना अप्रिसिएशन लो, अभी से अपने पास पड़े 4 साल अंटिल दिस प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड। 4 साल में प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन 40% की आएगी टिल कंप्लीशन आपने पैसा कितना दिया? 60%। तो अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ 60% आप 40% की अप्रिसिएशन पा रहे हो, जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है जो 80-85% के ऊपर आती है इस प्रोजेक्ट में। और शेख जायद रोड के ऊपर प्लॉट्स नहीं पड़े हैं डेवलपमेंट के लिए। जो प्लॉट्स पड़े हैं वो सारे प्लॉट्स 2017 से पहले डेवलप हो चुके हैं और सारी बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ। ये इकलौता प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लान में आपको खरीदने का मौका मिल रहा है, जिसमें मॉल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल एक ही प्रोजेक्ट में है। अभी इस चीज़ का इंपॉर्टेंस आप ध्यान से समझना। जो मॉल और जो कमर्शियल टावर है, उसमें कमर्शियल टावर में 10,000 लोग काम कर सकते हैं। तो there's a high chance कि जो आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो उसका टेनेंट उस टावर से निकले। ओके। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं एक गेटेड सोसाइटी जो है 180 एकड़ की, ये आती है बुर्ज खलीफा डाउनटाउन से 10 से 15 मिनट की दूरी पे। ये प्रोजेक्ट का नाम है शोभा हार्टलैंड 2। एक इकलौता गेटेड सोसाइटी कम्युनिटी है जो आपकी पड़ती है एयरपोर्ट से 15 मिनट, डाउनटाउन बिजनेस बे DIFC से 15 मिनट और पाम जुमेरा और बीचेस से भी 15 मिनट की दूरी पर। इसमें शोभा के फाउंडर खुद रहेंगे अपने पैलेस में, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल किनारे। यहाँ पे मैंशंस हैं, 6 बेडरूम मैंशन जो 30,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है बिल्टअप एरिया। इसका जो प्राइस है 350-400 करोड़ से स्टार्ट होता है। फिर आपके हैं विलाज 5 बेडरूम 6 बेडरूम जो स्टार्ट होते हैं 60 से 80 करोड़ की रेंज में। और उधर इनका बिल्टअप एरिया कितना है? 5 बेडरूम जो है आपका 8,500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, ओके। 10,000 स्क्वायर फीट तक जाता है। 6 बेडरूम आपका है 17,200 स्क्वायर फीट। ओके। जो बीच में टावर देख रहे हो वो सारे रेजिडेंशियल टावर है, जिसकी हैंड ओवर या तो 2027 में या 28 में या 29 में होंगे। उसमें आपके 1 बेडरूम से 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स पड़े हैं। ये प्रोजेक्ट इधर ही ख़त्म नहीं होता। इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनेशनल स्कूल है उस कोने में। इधर आपका है शॉपिंग मॉल। बीच में आपकी है 2,40,000 स्क्वायर फीट की लगून। और शोभा का कॉर्पोरेट ऑफिस के नीचे जो आप ब्लॉक्स देख रहे हो वो है रिटेल, जिसमें रेस्टोरेंट्स, कैफेज, सैलून्स, ग्रोसरी शॉप्स, ATM हर चीज़ मौजूद होगी। सो दिस विल बी शोभास कॉर्पोरेट ऑफिस। यस। इस टोटल जो आपने लैंड पार्सल बताया वो 180 एकड़ का। सो करण, कुछ क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा जो मेरे इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अदर्स बिल्डर की, तो अगर प्राइसिंग की सेम लोकेशन में बात करते हैं तो शोभा किस सेगमेंट में आता है? आई मीन टू से कि कंपैरेटिवली जो प्राइजेस हैं आपके प्रोजेक्ट्स के वो मार्केट प्राइस से के सिमिलर हैं या कुछ उसमें फर्क है? देखो, शोभा का जो क्वालिटी है, जो वैल्यू है प्रोडक्ट में, वो मार्केट के प्रोडक्ट से ज़्यादा ऊपर है। हमारी जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम रेंज में आती है, लग्जरी रेंज में आती है। ये साधारण प्रोडक्ट नहीं है जो आपका 1 बेडरूम 2 बेडरूम आप लेते हो साधारण साइज़ का, एक स्टैंडअलोन टावर में जो आप लेते हो, ये वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। हम जो बना रहे हैं वो पूरी गेटेड सोसाइटी, एक खुद की सिटी बना रहे हैं, मास्टर कम्युनिटी बना रहे हैं। तो हमेशा इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें कि आपको 5 मिनट की दूरी पे हर चीज़ एक्सेसिबल मिल जाए। तो प्राइसिंग भी जो है शोभा की वो इधर है 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट। 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट। जो बाजू के एरियाज़ हैं वो स्टैंडअलोन टावर्स का भी रेट इतना ही है। तो आपको अगर कम्युनिटी और स्टैंडअलोन टावर अगर एक ही रेट में मिल रहा है तो बेटर टू गो फॉर अ कम्युनिटी, जिसमें आपको स्कूल, मॉल, रिटेल हर चीज़ एक प्रोजेक्ट में मिल जाए। सो यहाँ पर दुबई में जैसे हमारे गुड़गांव से हूँ मैं, तो वहाँ पर सुपर एरिया और कारपेट एरिया चलता है। सो जब आप बताते हैं कि 800 स्क्वायर फीट का आपका एक स्टूडियो या 1 BHK है, सो आपका उसके मतलब सुपर एरिया है या फिर वो एक बिल्डअप एरिया? वो बिल्टअप एरिया है। हम सुपर बिल्डअप यूज़ नहीं करते। ओके। इसमें जो 1 बेडरूम है 800 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है। 800 स्क्वायर फीट है बिल्टअप। इसमें 10% आप निकाल लो तो कारपेट आ जाएगा। ओके। तो 700-720 का कारपेट है और 800 का बिल्टअप। ओके। दूसरा, आपके हिसाब से जो पर स्क्वायर फीट आपने मुझे बताया AED 2500 है, सो
जो आपने सेंट्रल की बात करी उसमें पर स्क्वायर फीट क्या रेट होगा? उधर है 2900 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, इधर है 2500 दिरहम पर स्क्वायर फीट। कि वो लोकेशन जो है पाम के अराउंड, वो बहुत ही हेवीली टूरिस्ट डोमिनेटेड लोकेशन है, और वो प्रोजेक्ट है शेख ज़ायद रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड। दैट इज ए प्राइम लोकेशन, वेरी प्राइम लोकेशन, बिकॉज वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है। और उस एरिया में वो सेंट्रल नाम क्यों बोला है, बिकॉज वो नए एयरपोर्ट और करंट एयरपोर्ट के बीच में आता है। सो अगर आप एज ए एंड यूजर अगर प्रोजेक्ट आप देखते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की है, तो कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करोगे आप? एंड यूज़र के तौर पे मैं हार्टलैंड 2 को प्रेफर करता, बिकॉज इसकी पोजीशन आपको जल्दी भी मिल जाएगी और एक करंट सेंटर ऑफ टाउन से ज़्यादा पास है। सेंट्रल जो है हमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट से कंसिडर करता है, बिकॉज सेंट्रल के 2 बेडरूम साइजेस जो हैं वो 850 से 900 स्क्वायर फीट के बीच में मिलेंगे बिल्टअप, और इसकी प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। 6.5 करोड़ में आपको मिल रहा है हाई राइज 850-900 स्क्वायर फीट का यूनिट, जिसका आप साल में दे रहे हो खाली 65 lakhs। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे मेरी लिक्विडिटी कम जा रही है उसमें, अप्रिसिएशन मेरी लिक्विडिटी के अगेंस्ट अच्छे से आ रही है, और उसकी मॉल है, कमर्शियल टावर है, तो वो मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर करता हूँ। बट सेंट्रल में भी आप एंड यूज़ कंसिडर कर सकते हो। सेंट्रल में आपके 1150-1500 स्क्वायर फीट के 2 बेडरूम पड़े हैं विद अ सी व्यू, और वो आप एंड यूज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो, जो 8 से 11 करोड़ की रेंज में आएंगे आपको। तो आप पूरे दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को कैसे देखते हो? अगले 5 साल में ये किस लेवल पे होगा? देखो अगले 5 साल में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, 7 मिलियन तक पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड है जाने को टिल 2030। हम कोविड के पहले थे 1.5 मिलियन पे, 1.5 मिलियन पे, और अभी हम हैं 4 मिलियन पे। पॉपुलेशन हर साल इट इज़ इंक्रीजिंग बाय एटलीस्ट 6%, जो बहुत ही हेल्दी है एक इकोनॉमी के लिए। हाँ, नेचुरली अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हाउस की घर की डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई कम पड़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी, जो ऑलरेडी आ रही है। वी आर शॉर्ट ऑफ होम्स, बिकॉज डिमांड जो है 3 जगह से आ रही है। पहली जगह है एग्जिस्टिंग जो रेंटर हैं उनको अपना खुद का घर चाहिए, तो वो अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरा है टूरिस्ट जो आ रहे हैं, साल में वी आर एक्सपेक्टिंग 42 मिलियन टूरिस्ट। उसमें से अगर 5% की भी रेजिडेंशियल डिमांड आती है तो बहुत है, बस जो हर साल दुबई घूमने आ रहा है एक पॉइंट पे बोलेगा यार हम हर साल इधर घूमने आ रहे हैं, एक पॉइंट पे हम इधर घर ओन कर लेते हैं, वो डिमांड आ रही है। तीसरी है टूरिज़्म सेक्टर बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, अगर मैं एक टूरिज़्म कंपनी ओन करता हूँ और मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं जिनको मैं गंवा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके उनका घर हॉलीडे होम पे ले रहा हूँ, तो हॉलीडे होम की भी डिमांड बढ़ रही है। इन तीनों जगह से डिमांड आ रही है, नया एयरपोर्ट बन रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे टैक्सेस नहीं है, टैक्स फ्री स्ट्रक्चर है। यूएई की जियो लोकेशन आप देखोगे तो 2 चीज़ें आप नोटिस करना, एक है यूएई से हर जगह फ्लाइट 8 घंटे से कम में आप पहुँच जाओगे, बिल्कुल सही, यू कैन एक्सेस एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। दूसरा है यूएई इज़ द ओनली कंट्री जिसमें आपको कसिनो और डिज्नीलैंड एक जगह में मिलेगा, बिकॉज यूजली आप कसिनो के लिए वेगस जाते हो और डिज्नीलैंड के लिए सिंगापुर। अभी आप अगर भारतीय हो, आपको 2.5 से 3 घंटे की फ्लाइट में कसिनो और डिज्नीलैंड का एक्सेस करने को मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ दिस फैसिलिटी। आई थिंक कसिनो तो भी स्टार्ट होना है। हाँ, 2 साल में स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल में। हाँ, हमारे भी पोजीशन 2 साल से कम में नहीं है, हर जगह 2027 मिनिमम। यहाँ पे बाय कर रहे हैं शोभा में? हाँ, आप देखो शोभा है देसी ब्रांड जी, हम हैं इंडिया से, हमारी जो जड़ें हैं इंडिया से ही पैदा हुई हैं जी। तो 41% शोभा के बायर इंडिया से हैं। 41%। मैंने भी पढ़ा था एक स्टडी में कि दुबई में जो बायर्स हैं या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडियंस ज़्यादा हैं। इंडियंस ही है, इंडियंस जो दुबई में काम कर रहे हैं या इंडियंस जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उसके क्या है ना, एक फंडा समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है, बट आप ये ध्यान देना है इसमें। इधर जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है लोन का वो है ओनली 4 से 4.5% फॉर अ नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए तो 3.7% है। दुबई में एवरेज रेंटल यील्ड कोई भी लोकेशन पकड़ लो तो 7.5 से 8% की रेंटल यील्ड आ रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। तो जो बंदा डाउन पेमेंट करके, इंस्टॉलमेंट पे करके, कंप्लीशन पे रेंट पे दे रहा है, लोन उठा रहा है, उसकी लोन आ रही है 4% की, उसकी रेंट आ रही है 8% की, तो आपकी रेंटल इनकम से लोन भरने के बाद भी जेब में 3 से 4% का मुनाफा बचता है। तो इस कारण आपकी एसेट्स ना बिल्ड हो जाती हैं धीरे धीरे, बिकॉज आपकी रेंटल इनकम काफ़ी है आपके लोन को भरने के। मैं जैसे कि गुड़गांव रहता हूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर लोन मिल सकता है? यहाँ के लोकल बैंक से। और लोकल बैंक से? अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो आप एमिरेट्स आईडी बना के रेजिडेंट भी बन सकते हो दुबई के,
दुबई में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, दुबई में नहीं यूएई में है, गोल्डन वीज़ा बोलते हैं उसको। गोल्डन वीज़ा है 10 साल का रेजिडेंसी परमिट आपको मिलता है, कि आप दुबई एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, या यूएई में कोई भी कंट्री एंट्री एग्जिट कर सकते हो फॉर फ्री, बिना वीज़ा के। 10 साल आप रेजिडेंट बन जाते हो यूएई के। ये आपको मिलता है यदि आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिनिमम या उसके ऊपर लो, और आपको पूरा 5 करोड़ नहीं देना गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने के लिए, आपको देना खाली 20% की डाउन पेमेंट, और आप अप्लाई कर सकते हो गोल्डन वीज़ा के लिए। तो आप ये कहना चाहते हो कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं उसको बाय करता हूँ, 20% में पे करता हूँ, तो आई विल गेट अ गोल्डन वीज़ा। यस, ओके, दैट्स फाइन। और आपकी कैपिटल गेन्स पे 0 टैक्स है, रेंटेड इनकम पे 0 टैक्स है। ओके, सो आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच करण। कोई ऐसी और चीज़ जो आप बताना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, वो आप बता सकते हैं? नहीं, बस यही है कि ऑफलाइन मार्केट बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप मुझे पूछो कि बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का क्या है, तो मैं बोलूँगा बेस्ट टाइम कल था, और कल आप मुझे बोलोगे तो बोलूँगा आज था। आज था। तो इन्वेंट्री बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है जी। पेमेंट प्लान की ऑफर्स चल रहे हैं, आखिरी क्वार्टर है इस साल का। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करो, अच्छे लोकेशन चूज़ करो, अच्छे यूनिट्स चूज़ करो, बिकॉज इससे बेटर चांस आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज अभी दुबई का मार्केट पूरी दुनिया के मार्केट में कंपेयर करोगे तो मैच्योरिटी बहुत कम है। न्यूयॉर्क देखोगे, मायामी देखोगे, लंदन देखोगे, हांगकॉन्ग, सिंगापुर देखोगे, तो ये मार्केट्स बहुत मैच्योर कर गए हैं। इधर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 50% देना पड़ता है, और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोले कि इधर ना करो। यूएई इज़ वेलकमिंग मोर पीपल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 4% पे आपकी हो जाती है, रेजिडेंसी मिल जाती है आपको, और आपकी पेमेंट प्लान्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं। प्राइस पर स्क्वायर फुट एवरेज यूएई का देखोगे तो $350। न्यूयॉर्क का देखोगे प्राइस पर स्क्वायर फुट है $1150, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो वी आर स्टिल अ यंग कंट्री। दुबई का रियल एस्टेट 2002 में ही चालू हुआ, 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद वापस से चालू हुआ है। तो आप देखोगे ये मार्केट जो है 20-25 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। इफ़ यू कंपेयर, दुबई है ग्लोबल मार्केट, इंडिया ग्लोबल मार्केट नहीं है। दुबई इज़ अ ग्लोबल मार्केट विच हैज़ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटिश, हर जगह से पैसा यहाँ पे आ रहा है। तो ये है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट अगर आप कंपेयर करते हो वर्ल्ड में, दिस इज स्टिल अ वेरी न्यू मार्केट। तो आपका अभी टाइम है एक्शन लेने का, कि इससे बेटर मार्केट, इससे बेटर टाइम आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच करण, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। यू आर वेलकम। सो हम उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, और जल्द ही दुबई की फ्लाइट लेकर शोभा प्रॉपर्टी बाय करेंगे। होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या एंड यूज के लिए देख रहे हैं आप, तो नीचे मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो शोभा के सेल सेंटर में आके करण से भी मिल सकते हैं, और प्लस मैं आपके लिए एक जूम या वीडियो कॉल भी अरेंज कर सकता हूं टू नो दी प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंडिंग। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।